मत कहिए ऐसा वैसा है, दोनों के पास पैसा है, इल्जाम लगाना कैसा है, जब एगो सांड है एगो भैंसा है। भैंसा है, जी जी। कि पवन सिंह खेसारी लाल से ऊपर का गायक है। ऊपर का गायक है, हालांकि पवन सिंह खेसारी लाल से ज्यादा हिट गाना दिया है। जी जी। अब पवन सिंह खेसारी लाल से ज्यादा दिनों से गायक है। इसका मतलब क्या है? आप बबुआन जदुआन मारा मारी कराना चाहते हैं, मारामारी झगड़ा करना होता है। भोजपुरी पोखराल बहुत चालू लड़की है, वो अपना चाह रही है कि जो हमारी हल्की फुल्की शकल सूरत है, मुझे भी 10 लोग जाने, मैं खेसारी जी को पकड़ूं, पवन जी के बारे में कुछ बोलूं, खेसारी जी खुश होते रहेंगे। अब तो भोजपुरी फिल्मों में बड़े कलाकार आना ही छोड़ दिए, क्योंकि खेसारी लाल जी या पवन सिंह जी से बड़ा तो अमिताभ बच्चन है नहीं। 4 लाइन अंग्रेजी शुद्ध बोले तावल रहे लोग है ना, लेकिन अंग्रेजी पढ़ी लो, में डायलॉग पढ़ कर आटा मारी लो। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जो जिसको ये फिल्म में काम दिए हैं और उनके साथ एक सॉन्ग भी रिलीज किए हैं, हल्दी लगे जान के खेसारी लाल जी। और वो सोमिया पखरल लाइव आकर बोलती है कि मैं पावर स्टार पवन सिंह को नहीं जानती हूँ। आखिर ऐसा क्यों? पवन सिंह के तो दुनिया के या विश्व के जो भी देश के लोग हैं, सब लोग एक एक बच्चा जानता है पवन सिंह कौन है। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, और तुम दिन को कहो रात हम रात कहेंगे। पोखराल को तो फिल्म चाहिए, पोखराल को तो गाना चाहिए, और अगर एक लाइन कह देने से सामने वाला खुश हो जाता हो और खुश होकर के 4 को फिल्म दे देता हो, तो पोखराल और क्या बात कहेगी? पोखराल को मालूम नहीं है कि पवन सिंह खेसारी लाल से ऊपर का गायक है। हालांकि पवन सिंह खेसारी लाल से ज्यादा हिट गाना दिया है। अब पवन सिंह खेसारी लाल से ज्यादा दिनों से गायक है। पवन सिंह हमारे पास आए थे पहली बार साइकिल पे बैठ के, जब वो मात्र 7 साल के थे। उस समय आपसे मिले जी। तो पवन सिंह कब से गा रहे हैं और खेसारी लाल जी कब से गा रहे हैं, ये हमसे ज्यादा बहुत कम लोग जानते हैं। कोई नहीं जान सकता, बहुत कम छोड़िए, कोई नहीं जान तो सकता। पोखराल को तो मालूम है नहीं। पोखराल को क्या है, नेपाल की है लड़की, टैटू फैटू बनवा ली है ना, थोड़ा शोर शराबा हो गया, थोड़ा जो रोगिया के भावत वायदा फुरमावे। खेसारी लाल जी हीरोइन बना लिए, ये वो गाना करा लिए, है ना। पवन सिंह को देखा जाए तो ये भी पवन सिंह अपने कास्ट पे बहुत कम सॉन्ग रिलीज करते हैं, बल्कि कास्ट का नाम लेके सॉन्ग रिलीज ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन खेसारी जी ये लालू बिना चालू बिहार नहीं हुई, ये तो पूरा समर्थन आरजेडी की तरफ दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जातिवाद का ही गीत गा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर उनको भोजपुरी इंडस्ट्री में जातिवाद नहीं लाना चाहिए। आप इंडस्ट्रीज में काम करें तो इंडस्ट्रीज के लिए कीजिए, जातिवाद के लिए मत कीजिए। इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? मैं तो पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मतलब कोई भी गाना ऐसा नहीं गाना चाहिए जिससे मतलब सामने वाले कोई दूसरी जाति को नीचा दिखाया जाए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी जाति विशेष पे गाना नहीं बना है। पंडित जी मेरे मरने के बाद मुझको राणा जी माफ करना, ऐसा थोड़ा है कि गाना नहीं बना है, आज का गाना है। लेकिन पंडित जी मेरे मरने के बाद इस गाने में किसी दूसरे जात को नीचा नहीं दिखाया गया। मुझको राणा जी माफ करना, गलती म्हारे से हो गई, इसमें भी किसी को नीचा नहीं दिखाया गया है। गाना सुनिए, हमारे गुरुदेव का गाना लिखा हुआ आनंद बख्शी साहब का, छत पे सोया था बहनोई, मैं तने समझ के सो गई। वो लिख रहे हैं, छत पे सोया था बहनोई, मैं तने समझ के सो गई, मुझे पता नहीं चला, गलती मारे से हो गई। हम मारे से हो गए जी। छत पे सोया था बहनोई, मैं तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। तो मेरे कहने का मतलब इसमें कहाँ दूसरे जाति को गाली दे रहा है? बख्शी साहब ने तो गाली नहीं दिया। अब मेरा शहर बहुत बड़ा, मेरा शहर बहुत महान, मेरी जाति बहुत महान, है ना, ये सब उचित नहीं। तो फलानवा का आगे चिलानवा। क्या गाना था, एक गाना आया था, है ना, कौन सी बबुआन में रहलू अब जदुआन में चल, ऐसा जी आया था।
इसका मतलब क्या है? आप बबुआन जदुआन मारा मारी कराना चाहते हैं, मारामारी झगड़ा करना हैं? आज होता है जबकि एक स्टेज एक खानदान पे। है। जी, नहीं, गलत है। जी इसीलिए मैं कहता हूँ, जी जी है ना, मत कहिए ऐसा वैसा है, जी जी मत कहिए ऐसा वैसा है, दोनों के पास पैसा है, इल्जाम लगाना कैसा है जब एगो सांड है एगो भैंसा है। भैंसा है। जी जी तो इन सार भैंसों में एक पोखरेल टपकती है और इन लोग के विवाद में फिर भोजपुरी देखिए, पोखराल बहुत चालू लड़की है, जी, जी। होशियार लड़की है। जी। वो अपना चाह रही है कि जो हमारी हल्की फुल्की शकल सूरत है, जी। मुझे भी 10 लोग जाने, जी, जी। मैं खेसारी जी को पकड़ूं, जी। पवन जी के बारे में कुछ बोलूं, खेसारी जी खुश होते रहेंगे। जी। अब तो भोजपुरी फिल्म में बड़े कलाकार आना ही छोड़ दिए, आना ही छोड़ दिए। क्योंकि खेसारी लाल जी या पवन सिंह जी से बड़ा तो अमिताभ बच्चन है नहीं, नहीं। अजय देवगन है लेकिन यहीं पे नहीं, रुके। सनी देओल है नहीं। लेकिन यहीं पे रुके। हम जब 100 रुपये में पवन सिंह को देखते हैं और 100 रुपये में हम सलमान खान को देखते हैं, जी। तो हम पवन सिंह को काहे देखेंगे भाई? आज देखेंगे भाई। हम सलमान खान को नहीं देखेंगे, देखेंगे, हैं? हम काजल राघवानी को क्यों देखेंगे? आलिया भट्ट को क्यों नहीं देखेंगे? जरा ये बताइए। जी जी बात हैं? हम तब नहीं देखेंगे जब मेरी भोजपुरी भोजपुरी जैसी होगी। ये लोग भोजपुरी को तमिल फिल्म, तेलुगु फिल्म, मलयालम, कन्नड़ के हिसाब में ले जाना चाहते हैं, है ना, और वहाँ के एक एक शॉट्स की चोरी करते हैं। चोरी करते हैं, कोई स्टार गा दे, कोई छोटा कलाकार गाना गा दिया तो गाने गायब हो गया। गाने गायब हो गए। अरे आप जो हैं चोरी के चक्कर में जितना दिमाग लगाते हैं, उतना अच्छी बात, अच्छी सोच जो भोजपुरी सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत है, उन चीज़ों को लेकर के जब फिल्म बनाएंगे तो भोजपुरी दर्शक कहेंगे हाँ हमारा अपन माटी के फिल्म बा, ये बुझाता ये भोजपुरी है। ना तो टाइटल हो जाता अंग्रेजी में, टाइटल हो जाता हिंदी में, है ना, अब फिल्म होता भोजपुरी में, आधा होता हिंदी, आधा होता भोजपुरी, वही में आधा होता अंग्रेजी। 4 लाइन अंग्रेजी शुद्ध बोले तावल रहे लोग है ना, लेकिन अंग्रेजी पढ़ी लो, में डायलॉग पढ़ कर आटा मारी लो, है ना, बोल लो, प्रोनाउंसिएशन कहाँ से ले बा, है ना। हमारे कहे का मतलब बा कि जब भोजपुरी फिल्म में हम काम करते नहीं, तो भोजपुरी फिल्म में अब भोजपुरिया समाज के अंदर जौन बात बा, वो फिल्म के अंदर आवे।